हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी आवाज़ की दुनिया का दोस्त मंजीत, वॉइस रे ऑफ यूनिवर्स की इस चैनल के माध्यम से। आज हम बहुत अहम बात करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। ब्रह्मांड से बात करने के लिए हमें शांत होना ज़रूरी है। डू वी नीड टू बी रियली साइलेंट टू टॉक टू द हायर पावर? क्या कभी आपको महसूस हुआ है कि ब्रह्मांड आपको कोई संकेत दे रहा है? क्या इनर साइलेंस के माध्यम से हम यूनिवर्स की आवाज़ को जान सकते हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे कि असली बात क्या है, बाहर नहीं, वो अंदर होती है। जब मन शांत होता है, इंट्यूशन, एनर्जी, इनर गाइडेंस धीरे धीरे समझ में पड़ने लगती है। ये वीडियो आपको आपके इनर सेल्फ वाइब्रेशन और यूनिवर्सल कनेक्शन को महसूस करने में मदद करेगी। प्लीज़ वॉच दिस अंटिल द एंड। कई लोग पूछते हैं, क्या सच में ब्रह्मांड की आवाज़ सुनने के लिए पूरी तरह से शांत होना ज़रूरी है? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि असली शांति को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वहाँ नहीं। आप शोर में भरे कमरे में भी अकेले बैठ सकते हैं। गाड़ियाँ चल रही हो, लोग बातें कर रहे हो, फ़ोन बज रहे हो, फिर भी आप ब्रह्मांड से जुड़ सकते हो। और कभी कभी आप पहाड़ों में अकेले बैठे हो, लेकिन आपका मन इतना शोर कर रहा है कि आपको कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा। दोस्तों, ब्रह्मांड शब्दों में बात नहीं करता, वो भावनाओं में, ऊर्जा में, संकेतों से, अंतर्यामता से बातें करता है। लेकिन एक समस्या है, हमारा मन लगातार बोलता रहता है, कल क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मगर असफल हो गया तो। और इस लगातार शोर की वजह से हम अपने भीतर की हल्की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। बाहर जितना मर्जी चिल्ला लो, लेकिन भीतर की आवाज़ सुनने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर की एक शांत और जागरूक अवस्था बनाना है। तो फिर जुड़े कैसे? बड़ा आसान तरीका है। नंबर 1, हर दिन कुछ मिनटों के लिए आराम कीजिए। आराम से बैठिए, देखिए, बस धीरे धीरे सांस लीजिए। कुछ पल जिंदगी को नियंत्रित की कोशिश करना छोड़ दीजिए। तीसरा, अपने विचारों को देखिए, लेकिन उनसे लड़िए मत। उन्हें आसमान से गुजरते हुए बादलों की ओर देखिए। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान अपने दिल की तरफ ले जाइए। सिर्फ शरीर में दिल की तरफ ही नहीं, अपने अंदर के दिल की तरफ। और चुपचाप पूछिए, हे ब्रह्मांड, मुझे इस समय सच ही कुछ समझने की ज़रूरत है? If you're still filled with the thoughts, stay there with the thoughts. Don't get tangled with them. फिर जवाब जल्दी से मत सोचिए कि अभी आ जाएगा। This is where we ever fail. Sometimes we think we are waiting thoughts to over or situation. They steal from you, from yourself. They take you carried away. You're thinking something else. You're doing something else. अगर ऐसे महसूस हो रहा है तो एक लंबा सांस लीजिए और आहिस्ता से छोड़िए। अगर इसमें कामयाब हो गए तो बात आगे बढ़ सकती है। If there's no fourth step, इसी से आप जुड़े रहिए पहले, जब तक ये पूरा नहीं होता। हे ब्रह्मांड, मुझे इस सच में समस्या को समझने की विधि तो बताइए। आंसर आएगा, एकदम नहीं। एहसास की ज़रूरत है, कुछ समय चाहिए। इन किताबों की लाइनों से कुछ समझ में नहीं पड़ेगा। यह भीतर की गहरी शांति के रूप में दोस्तों, ब्रह्मांड से जुड़ना जादू नहीं है, ये एक अलाइनमेंट है। जिस क्षण आपका मन शांत होने लगता है और आपकी भीतरता जागरूक होने लगती है और अचानक आप उन चीज़ों को महसूस करने लगते हैं जिन्हें पहले अनदेखा करते थे, तो दिल हल्का महसूस होता है, पहले सही सांस लेता है और धीरे धीरे आप खुद को अकेला नहीं महसूस करना छोड़ देते हो, क्योंकि भीतर कहीं आप समझ जाते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा आपसे बात कर रहा था। बस आप इतने ही व्यस्त और बचलन में भाग रहे थे। और आज अपने को कुछ पल के लिए ज़रा अंदर लेकर आइए, शांति दीजिए। ज़िंदगी तो भागने के लिए है ही, उसमें इन्वॉल्व ना हुई है। जिन जवाबों को आप बाहर खोज रहे हैं वो पहले से ही आपके अंदर मौजूद हैं। यूट्यूब एंडिंग लाइन एक फल से मैं ये कहूँगा, ध्यान से सुनिए। क्या पता ब्रह्मांड पहले ही आपको रास्ता दिखा रहे हो।
आप इस चैनल से कनेक्ट कर रहे हो तो इसका कोई ज़रूर मकसद है कि हाँ, मुझे ब्रह्मांड आवाज़ दे रहा है और मुझे उससे कनेक्शन बनाना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यारों दोस्तों को बताइए और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इसी तरह से आगे पार्ट 4, पार्ट 5 आते रहेंगे, आप उन्हें भी देखिए, लेकिन पिछले वीडियोस को भी दोबारा रिवाइज ज़रूर करते रहिए ताकि आपका कनेक्शन बनता रहे। सो लॉन्ग, एंजॉय द टाइम।